चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स विथ रेस्पेक्ट टू x एज्यूमिंग इट टू एग्जिस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे x के रेस्पेक्ट में। आपको हम बहुत पहले भी बताए थे कि डेरिवेटिव का ही दूसरा नाम अवकलन है, इसी का तीसरा नाम डेरिवेटिव का ही दूसरा नाम अवकलन है, इसी का तीसरा नाम डिफरेंशिएशन है, इसी का चौथा नाम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी है। ठीक है ना। तो अब जरा देखिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए tan y बराबर x, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे मेरे प्यारे तो यहाँ पे क्या हो गया, tan y बराबर dx और इधर हो गया dx बाई dx। अब जरा देखिए tan का जो डिफरेंशिएशन होता है, tan का जो डिफरेंशिएशन होता है, शायद आपको पता होगा, tan का जो हम लोग डिफरेंशिएशन लिखते हैं वो लिखते हैं गुड, यानी सीधा जानिए tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो सबसे पहला चीज देखिए, इसका डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर, लेकिन x तो है नहीं, y है, तो sec स्क्वायर y होगा। लेकिन एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, अभी tan y का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर y, लेकिन इस y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई dx, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो ये हो गया आपका dy बाई dx, और ये जो है बाबू बराबर के उस साइड जाएगा, तो 1 बाई sec स्क्वायर y, ये हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए अब जरा देखिए हम लोग आगे चलते हैं। ओह गॉड, आगे क्या होगा जरा सोचिए। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, शायद आपको याद भी होगा, आप पढ़े होंगे कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो एक बार देख लीजिए, शायद आपको याद भी होगा। और जरा सोचिए sec स्क्वायर x बराबर, ये tan जब उस साइड चल जाएगा तो प्लस में ये हो जाएगा। अब यहां पे देखिए क्या हो गया, dy बाई dx बराबर होता है 1 बाई sec स्क्वायर y को। अब देखो sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर x है, यहाँ पे बस, यहाँ पे अगर y तो यहाँ भी y, इस फॉर्मूला 4 नंबर फॉर्मूला पे सेट कर देंगे। इतना तो आप जानते ही हैं, अब इतना छोटा छोटा चीज को बताएं मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हो गया आपका dy बाई dx बराबर होता है 1 बाई वन बाई 1 प्लस, अब देखो, अब जरा सोचो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा, ठीक ना।
तो कहने का मतलब ये है, फाइनली आपको पता भी चल गया। अब जरा सोचो, हैंस, अब y को आपने बाबू क्या माना था, ये जाने आप कैसे हुआ, नहीं जाने तो ये आप जान लीजिए। x बराबर होता है, x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है tan y। x बराबर क्या होता है, tan y। तो tan स्क्वायर y बराबर, जरा सोचो, x बराबर tan y, tan y बराबर x, तो tan स्क्वायर y बराबर x स्क्वायर y। यही एक जेन्युइन पॉइंट था जो कि आपको समझना था, ठीक ना। तो फाइनली tan इनवर्स x बाई dx बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप आया समझ में, बोलिए, नहीं समझे यहाँ पे। अरे x बराबर tan y, x बराबर tan y बराबर x, तो tan स्क्वायर y बराबर x स्क्वायर, नहीं समझे। तो इस तरह आप आराम से नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। मैं आपको वही बात पूछने के लिए रुका हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, अब अगला हम लोग देखते हैं। tan के बाद होता है कोट इनवर्स x। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग डालेंगे, क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। पहले इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग ले लीजिए, क्योंकि हम सारा मिटाएंगे। अब जरा देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन चलेंगे। कोट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो है, कोट इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, जरा सोचिए। अब जरा देखिए, लेट y बराबर कोट इनवर्स x, y बराबर क्या हो गया, कोट इनवर्स x, और कोट y बराबर x। नहीं समझे बाबू, ये कोट को बराबर के इस साइड ले आए तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, है ना। और यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, अब डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हुआ, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बंधु, कोट y बराबर हो गया dx, और यहां पे हो गया dx। तो यहां पे, और याद करिए, शायद आपको याद होगा, आपको याद होगा, कोट x का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, ठीक ना। यानी कोट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस
कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ये डिफरेंशिएशन होता है। अब जरा देखिए, कोट y का डिफरेंस यानी कोट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, कोट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, लेकिन यहाँ कोट y है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर y होता है, और y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx होता है, और इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो याद रखिएगा dy बराबर dx बराबर होता है, इसको उस साइड ले जाइए, माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर y, ठीक ना। समझ रहे हैं बात को? शायद आपको दिमाग में कुछ कुछ आ रहा होगा। चलिए, शायद आप पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो अभी पढ़िए, अभी पढ़िए, ठीक ना। आप पढ़े होंगे कि कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर हम लोग बोलते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। ये जो 2 नंबर फॉर्मूला जो हम आप सबों को बता रहे हैं, ये 10th क्लास की है। जरा सोचिए, कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर वाई, तो इसको 2 नंबर फॉर्मूला के हिसाब से चेंज कर दीजिए, तो यहां पे हो जाएगा dx बराबर होगा माइनस 1 बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स dy बाई dx। y सर cot स्क्वायर y। गुड, इससे पहले वाला में ऐसा ही कुछ मिस्टेक हुआ था, नहीं रे? वही तो सर रुक गया था मैं। अब जरा देखो, इसके बदले में जरा सोचो, कोट y बराबर x, कोट y बराबर x, कोट y बराबर x, तो कोट स्क्वायर y बराबर क्या हो जाएगा, x। रीजन बताइए, चूंकि x बराबर क्या है, कोट y, ठीक ना। तो हैंस अतः y की जगह क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स x dx बराबर होता है माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन आपका दिल करे तो आप लिख भी सकते हैं, और नहीं दिल करे तो फिर भी लिख सकते हैं। चलिए, जल्दी से छापेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, तब अगला सवाल बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आप भी स्क्रीनशॉट लेना जानते हैं तो आराम से लीजिए, सुटम सुटम हटम हटम। चलिए, इसी तरीके से हम लोग अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ना चाहते हुए अब हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सेक इनवर्स एक्स का। सबके लिए एक ही गाना है, सबके लिए एक ही गाना है।
चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, लेट y बराबर होता है मेरे प्यारे बंधु सेक इनवर्स x होता है। तो जरा सोचो, ये सेक इस साइड आएगा तो सेक y बराबर हो गया x, और यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हो गया दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, ठीक ना। इसका मतलब ये हो गया कि सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ज्ञात कीजिए। अगर कोई हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, बहुत बड़ा बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहां पे, सेक y बाई डी एक्स, और यहां पे हो गया dx बाई dx। ये हो गया। अब जरा सोचो साथ क्या जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आपको पता होनी चाहिए सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू टेन एक्स मेरे प्यारे भाई। तो यहां पे सेक y है ना, तो की लिखेंगे आप भी, सेक y इंटू टेन वाई। लेकिन इस y का डिफरेंशिएशन जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे ना बाबू, ये देखो ना यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों सेम ना हो, तो जब सेम दिखाई नहीं पड़े तो बगल में सेट कर दीजिए। किसको किसको सेट करेंगे, भूल गए क्या, लोकनिया को। और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1। अब जरा देखो, देखो जरा, अब देखिए, अब इधर ये मल्टीप्लाई में अब बराबर के उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। इधर मल्टीप्लाई अब बराबर के उस साइड जाएगा तो डिवाइड। ये हो गया आपका डी बाई अब जरा देखिए, शायद आप 10 क्लास में पढ़े होंगे या जानते होंगे, अभी तुरंत देखे भी हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 थीटा। जानते हैं आप जी। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, सेक, अब क्या करें, अब जरा देखिए, ये हो गया। अब जरा सोचो, एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा, अगर यहां पे हम सेक थीटा डायरेक्ट लिखें, अगर हम सेक थीटा डायरेक्ट लिखें, अब यहां पे आपको एक चीज सोचना पड़ेगा, एक फॉर्मूला ये होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है आपका, ध्यान से सुनिए, टेन थीटा बराबर, आप ये भी फॉर्मूला पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 10th क्लास में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ लीजिए। अब जरा सोचो, ये सेक y को जैसे के तैसे रहने दीजिए,
लेकिन इस 10 के बदले में क्या इस चीज को बाबू लिख सकते हैं 3 नंबर, इस 10 को 3 नंबर फार्मूला के आधार पे लिख सकते हैं। तो फार्मूला की है यहां पे, अरे सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 नहीं कर सकते हैं, कहिए ना। अरे बाबू यहां पे सेक वाई और इस 10 को 3 नंबर फार्मूला के आधार पे चेंज किए हैं, तो ये हो गया। समझे? तो ये हो गया आपका dy बाई dx बराबर हो गया 1 बाई सेक को आपने क्या माना है बाबू, x माना है, और यहां पे सेक स्क्वायर y, तो यहां भी क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अगर आपका दिल करे तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने x को क्या माना है सेक y, x को आपने सेक y माना है, तो x को माना है आप सेक y, तो x स्क्वायर सेक स्क्वायर y बराबर, अरे देखो x बराबर सेक y, तो सेक y बराबर x, तो सेक स्क्वायर y बराबर x स्क्वायर। अगर आपका मन करे तो इसको मोड में भी चेंज कर सकते हैं। तो फाइनली हैंस d, और y को आपने क्या माना है सेक इनवर्स x, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन ना करें, इसका डिफरेंशिएशन ये रहा 1 बाई, अपने मन से चाहे तो आप मोड का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक ना, यही रहा आपका फाइनल। और उतारेंगे दिस, और ये रहा आपका बगल में जादू, आपका दिल करे तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। आपका सॉल्यूशन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जल्दी नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो इसी तरीके से अब धीरे धीरे कदमों को अपने ही रफ्तार में आगे बढ़ाते हुए, ठीक ना, चलिए लास्ट। और हमको लगता है सब बच्चे को याद भी हो गया होगा, बस आपको इसमें हम की कर रहे हैं 10th का फॉर्मूला भी याद भी हो गया। अरे वाह, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर याद भी हो गया, बहुत अच्छी बात। आराम से आप भुकचुक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो बाबू, हम बिंदास टीचर हैं, समझाना, तो इसलिए हम तो बिंदास होके ही पढ़ाते हैं। इसलिए मन से पढ़ाई करिए, जो मिल रहा है उसको पूरा रपट के पढ़ाई करिए। और हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं, मेरे जैसा कैलकुलस यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा सकता है। और अगर कोई बोल भी रहा है तो समझो हवा पानी दे रहा है, उसके आवेश में मत आओ। मेरे जैसा यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा सकता। अगर कोई पढ़ा भी सकता है तो मेरा ही स्टूडेंट का कॉपी लेके नकल कर रहा होगा, ये चीज जान लो, ठीक ना। क्योंकि टीचर क्या करता है, मेरा ही बच्चा का कोई कॉपी ले लेता है। अरे वाह, क्या बात है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये है फाइंड द डेरिवेटिव ये मेरा एक क्यूट भांजा है, ठीक ना।
तो ये बीच बीच में अपना आवाज सुनाते रहता है, इसलिए कोई भी स्टूडेंट इससे डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक ना। ये मेरा भांजा है, बहुत क्यूट। क्या नाम है इसका? प्रत्यूष। प्रत्यूष। तो ये बीच बीच में अपना आगे कॉमेडी करते रहता है, गाना गाते रहता है, तो डिस्टर्ब ऑल ऑफ यू, ठीक है। तुम बिंदास रहो ऐसे ही। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कलम कहाँ से लिया? देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एज्यूमिंग इट टू एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हो गया, हिंदी मीडियम वाले अगर आप फॉर्मूला लिखना या अगर इसका हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष में ज्ञात करें। इसका हिंदी यही होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेट y बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x। y बराबर क्या हो गया, कोसेक इनवर्स x। तो ये बराबर के इस साइड ले आइएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक x कोसेक कोसेक y बराबर x होता है। तो यहां पे एक पॉइंट लिख दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हो गया, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। इसका मतलब ये हो गया, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। अभी हम क्या करेंगे, तो d कोसेक y बराबर dx, ये हो गया। याद रखिएगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो जानिए, क्या जानना है, कोसेक x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है माइनस कोसेक x इंटू कोट x। नहीं भूल गए क्या, ये डिफरेंशिएशन होता है। तो जरा सोचो, यहां पे कोसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक x इंटू कोट x। लेकिन यहां पे क्या है, कोसेक y। तो यहां भी क्या हो जाएगा, कोसेक कोसेक y इंटू कोट y। इक्वल टू, अब देखिए, ये तो आपने सिर्फ कोसेक का डिफरेंशिएशन किया है, और y का डिफरेंशिएशन जब x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो dy बाई dx, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। अब जरा सोचो, ये बराबर के उस साइड जाएगा, तो -1 बाई कोसेक y इंटू कोट y होता है। ठीक ना, ये डिफरेंशिएशन होता है। अब जरा देखिए,
dy बाई dx बराबर क्या होता है जान लीजिए। आप पढ़े होंगे कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। जरा सोचो, क्या हम डायरेक्ट कोट एक्स बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं? कोट एक्स बराबर क्या होता है रूट अंडर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 आप लिख सकते हैं, ठीक ना। ये चीज आप लिख सकते हैं। कहा है तो इसको इस साइड भेज दीजिए, है ना। ये 10th क्लास में पढ़े होंगे, ज्यादा हम क्या बोले, इतना तो आप जानते ही हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है -1 और कोसेक वाई बराबर कोट वाई बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर वाई -1। ये किसके बराबर होता है बाबू, इस कोट के बदले में हमने ये लिखा, ठीक ना। और ये कैसे हुआ देखो, ये कोसेक वाई यहां लिखे और इस कोट के बदले में ये लिखे, ये कैसे, तो 3 नंबर फॉर्मूला से मैट्रिक क्लास में पढ़े होंगे, कोई बहुत हाई लेवल नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो ये हो गया आपका 1 बाई अब देखिए इसके बदले में x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। बहुत लोग के मन में होगा कैसे हुआ, कैसे, क्योंकि आपने x बराबर क्या सेट किया है कोसेक y, ठीक ना। अब y बराबर क्या हो गया देखो, y बराबर हो गया हेंस अतः d कोसेक इनवर्स x बराबर इतना बराबर होता है, आपने क्या लिखा है 1 बाई मोड, ये होता है रूट। मेरे प्यारे बंधु, आपके दिमाग में एक चीज जरूर खरोच रहा होगा, चल रहा होगा, सर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने मोड लगा दिया और इसमें भी। तो मेरे प्यारे भक्तजन एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका नाम है मोड, और मोड का मतलब होता है माइनस टर्म को प्लस करना। जैसे अगर -4 है, इसके अंदर मोड लगा दीजिए तो ये +4 हो जाएगा, लेकिन जो +4 के अंदर जब मोड लगाइएगा तो ये -4 ना, ये गलत, यानी मोड 4 का मोड होगा 4। तो आपने क्या जाना, आपने यही सीखा कि मोड का मतलब जो होता है वो माइनस टर्म को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मोड का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। और ये रहा आपका जादू। आपका दिल करे तो इन्हें छाप भी सकते हैं और नहीं भी छाप सकते हैं, ठीक ना। और नहीं दिल करे तो भी आप छाप सकते हैं। तो इस तरह हमने 6 फार्मूला
जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रूफ किया। आज की सेवा यहीं तक, लेकिन इससे पहले आपको मजा तभी आएगा जब मेरा अभी जो हम 11.2 जो हम स्टार्ट करेंगे केसी भाई का, कितना 11.2, उससे पहले मेरा जरूर यानी 24 लेक्चर या 25 ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा, जरूर मेरा YouTube पे देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये चीज आप पढ़े रहेंगे ना, लेक्चर 24 और 25 है ना, आप आराम से देख लीजिएगा और आपको बहुत मजा आएगा। उसके बाद जब हम समझाएंगे ना, बहुत मजा आएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आप मार्केट में जो हरियाली छाया हुआ वो भागदौड़ की दुनिया, उसमें आप ना आए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि YouTube पे आपने जितना भी कैलकुलस को पढ़ाने वाले टीचर को देखे होंगे, हमसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता है। और हम जितना भी पढ़ाएंगे, और हम दावे के साथ कहते हैं, दिमाग में सेट कर देंगे, ठीक ना। आगे आपको एक से एक अनोखा अंदाज में पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि अभी जहां पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा फैमिली लोकेशन है, तो वहां पे बहुत कुछ मेंटेन करके पढ़ाना पड़ता है, ठीक ना। तो आज की सेवा यही तक। आप लोग हमेशा लाइक वाला बटन है उसको दबाते रहिए, ठीक ना, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि नहीं, बच्चे मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो मुझे भी पढ़ाने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं 11.2। आज की सेवा यहीं तक। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। हो गई, तेरी 9 बजा है।